हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का जो चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वैसे एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी मैंने इससे पहले की जो भी वीडियोस अपलोड किए हैं उसमें एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने सॉल्व करवाया हुआ है आप लोगों से। तो आज की क्लास में मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर मतलब बोर्ड में कई बार पूछा गया है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन उन्हें डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बार एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बता देता हूँ, जिससे हम यूज़ कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में। मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो हमेशा ध्यान में रखना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो भी सिचुएशन जो भी केसेस फॉर्म होंगे हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में ही होगा। मीन्स जो भी सिचुएशन गिवन होगा आपके पास उससे एक आप राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करोगे और उसके हेल्प से आप हाइट बेस जो भी फाइंड करने के लिए बोला जाए आप फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो हमें क्या पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा क्या है, बेस, ये आपका हाइट मीन्स परपेंडिकुलर, हाइट बोलो या परपेंडिकुलर, और ये आपका हाइपोटेन्यूज। बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। और आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम है क्या। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन्स h का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये सिंपल फॉर्मूला है जो हम राइट एंगल ट्रायंगल में जनरली यूज करते हैं। लेकिन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको एज सच इन सब फॉर्मूलों की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर आपको वैल्यू याद है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में तो आप क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली वैल्यू देखो आपको किस किस का याद होना चाहिए, 10 30 डिग्री, 10 45 डिग्री एंड 10 60 डिग्री। और इसके साथ साथ आपको तो 10 30 की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा, 1/√3, 10 45 की वैल्यू 1 और 10 60 वैल्यू √3। सिमिलरली साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री एंड साइन 60 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2 एंड साइन 60 √3/2। इससे ज़्यादा हमें किसी भी वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मीन्स चाहे आप कोई सा भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करो या आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करो, हमें टेन की तीनों वैल्यू और साइन की तीनों वैल्यू लर्न होना चाहिए। अब हम बात करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन पे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बेसिकली है क्या ये समझने की जरूरत है आपको। लेट से मान लो ये एक बिल्डिंग है 50 मीटर हाइट ले लेते हैं हम इसे, और यहाँ पे कोई एक लड़का खड़ा है जो इस बिल्डिंग को यहाँ से बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। तो हमने ये ड्रॉ करेंगे क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा राइट एंगल केस वाला ही सिचुएशन फॉर्म होगा। ये जो यहाँ से इस बिल्डिंग को देख रहा है, ध्यान से देखो, ये इस बिल्डिंग को देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप को, मीन्स दिस वन। तो यहाँ पे जो इस लड़के के आई से जो एंगल फॉर्म होगा दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ये आपका क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब कभी भी आप अपने आईज से हाई लेवल की चीजों को देखते हो मीन्स ऊपर देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा। यहाँ से ये इस बिल्डिंग को देख रहा है, ये कहाँ पे है, ऑन दी ग्राउंड। हमें यहाँ पे इस लड़के की हाइट को अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम ओनली आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या लोगे आप, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन किस पॉइंट पे कैसे फॉर्म किया जाता है। तो यहाँ से जो इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। सिमिलरली एक ऑपोजिट साइड ले लो आप, यहाँ पे आपका फ्रेंड है या वो लड़का है और इसने इसे आवाज़ दिया, ये XY इसका कोई फ्रेंड है। तो इस लड़के ने जब यहाँ से, इस लड़के ने जो यहाँ पे इस बिल्डिंग के टॉप पे है, इस लड़के ने यहाँ से इस लड़के को जब देखा तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पैरेलल लाइन एज अ बेस के लिए, जैसे ये जो बिल्डिंग है बिल्डिंग के अक्रॉस हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये लड़का जो यहाँ से नीचे की ओर देख रहा है, इस लड़के को जो देख रहा है, तब जो यहाँ पे एंगल आपका फॉर्म होता
ये एंगल होता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ध्यान से समझो, अगर कोई नीचे से ऊपर की ओर देखे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, कोई ऊपर से अगर नीचे की ओर देखे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन के केस में हमेशा ध्यान में, आप एंगल कभी इसके साथ मत फॉर्म करना, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे और उसके साथ आप एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म करोगे, ये ध्यान में रखना है आपको। बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ से अगर कोई लड़का यहाँ देख रहा है तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं डिप्रेशन के केस में। अब यहाँ से ये जो लड़का है वो यहाँ पे देख रहा है, तो ये जो आपका एंगल होगा दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये होगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये जो एंगल होगा आपका, ये क्या होगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बेसिकली आपके समझ में आया होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, ठीक है। अब हम इस एंगल ऑफ एलिवेशन का और एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चंस में कैसे यूज करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन क्या है हमारे पास, एज ऑब्जर्व फ्रॉम अ टॉप ऑफ द लाइट हाउस, ऑब्जर्व किया गया है टॉप ऑफ द लाइट हाउस से, ठीक है। लाइट हाउस का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो सी के अंदर, मतलब सी में जो है एक डायरेक्शन शो करने के लिए यूज किया जाता है लाइट हाउस, कि वहां पे बहुत ज्यादा रॉकी सरफेस है या कुछ ऐसा जिससे आप शिप जो है उस डायरेक्शन में ना जाए, ठीक है। तो एक लाइट हाउस है, मीन्स लाइट प्रोवाइड करने का जो काम कर रहा है, और लाइट हाउस से जो एक किसी बंदे ने ऑब्जर्व किया है, क्या ऑब्जर्व किया है, द एंगल ऑफ, यहाँ पे ध्यान से देखो, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस 100 मीटर अबव द सी लेवल, सी लेवल से 100 मीटर अबव, मतलब सी के लेवल से जो लाइट हाउस की जो हाइट गिवन है, हमें क्या गिवन है, 100 मीटर अबव है सी लेवल से, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप, एंगल ऑफ क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, डिप्रेशन किसका, शिप का, सेलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट, जो डायरेक्टली लाइट हाउस की तरफ आ रही है, जिसका एंगल क्या चेंज हो रहा है, इट्स चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री, ठीक है। डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप, आपको डिस्टेंस बताना है जो शिप ने ट्रेवल किया, कब, जब उन्होंने 30 डिग्री से 45 डिग्री के एंगल पे चेंज किया। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये सी लेवल ले लिया हमने, ये आपका क्या है, सी लेवल, मतलब सरफेस ऑफ द सी, सबसे टॉप पार्ट, जहां से आप देखो तो आपको पानी दिखता है। यहां पे हमने क्या ले लिया, ये लिया लाइट हाउस, ध्यान से देखो। अब इस लाइट हाउस से, लाइट हाउस पे अगर ध्यान से देखो, ये आपके पास यहां से किसी ने नोटिस क्या किया, यहां पे एक शिप है, और एंगल ऑफ जब डिप्रेशन फॉर्म होता है, मैंने आपको क्या कहा था, एक पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करना है, ये, ठीक है। अब देखो यहां से जब इसने इस शिप को देखा, यहां पे जो शिप को देखा, तो एंगल क्या फॉर्म हो रहा था, दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। इस पॉइंट से जो हाइट जो है आपका, हाइट ऑफ द लाइट हाउस के टॉप से जब उसने नोटिस किया, तो यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या फॉर्म हो रहा था, 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा टॉप पे यहां फॉर्म होगा, ठीक है। नाउ ये शिप कुछ डिस्टेंस के बाद जब उसने ऑब्जर्व किया था, तो ये शिप कहीं यहाँ पे आ रही है। अब यहाँ से जो डिस्टेंस एंगल फॉर्म कर रहा है वो आपका क्या कर रहा है, 45 डिग्री। ये जो 45 डिग्री है, ये वाला, मतलब ये एंगल यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए से यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये 45 डिग्री एंगल कौन सा होगा, इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग और इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग, ये जो एंगल फॉर्म होगा, ये वाला एंगल, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है यहाँ पे जो शिप ने यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ट्रेवल किया ऑब्जर्वेशन के ड्यूरेशन में, ये आपको बताना है कि कितना इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को देखो हम सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें लाइट हाउस का जो है क्या दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है, दैट इज 100 मीटर, 100 मीटर दिया हुआ है। अब शिप का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ इसने मान लो x कवर किया होगा, और यहाँ से यहाँ के लिए हमने y ले लिया, ठीक है। यहां से हमने क्या ले लिया, ये हमें दिया हुआ है 100 मीटर, ये हमने सिर्फ यहां से यहां जो इसने एंगल, मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा दैट इज x, और यहां से यहां का जो डिस्टेंस होगा y। लेकिन हमसे उसने पूछा है शिप का जो एंगल फॉर्म हो रहा है, मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, हमें एक्चुअली बस इतना ही बताना है।
अब इस टाइप को हम देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन पैरेलल है। अगर ये इस लाइन के साथ 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है तो ऑल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग ये एंगल 30 डिग्री होगा। ध्यान से समझो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो अगर ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है तो ये 30 डिग्री अगर ये हुआ तो ऑल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग ये आपका 30 डिग्री होगा। और सिमिलरली ये जो एंगल आपका 45 डिग्री है इस लाइन के साथ, तो ये एंगल आपका 45 डिग्री है। तो आपने देखा हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्या यूज किया और कैसे हमने इसे ट्रांसफॉर्म किया। अब हम इसे सॉल्व करके वैल्यू बताने वाले हैं। तो सबसे पहले कभी भी जब दो ट्रायंगल फॉर्म हो, पहले तो आप नेमिंग कर लो, ए बी, ये जो पॉइंट है आपका दैट इज सी एंड दिस वन डी। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जब कभी भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन आपके पास आए और दो दो ट्रायंगल फॉर्म हो, तो हमेशा स्मॉलेस्ट ट्रायंगल को कंसीडर करो सबसे पहले, क्योंकि वहां से हमेशा एक रिलेशन आएगा आपके पास। तो देखो क्या मिलता है हमसे। तो लेट हम यहां पे क्या लिखते हैं, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शिप, शिप ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन दैट इज एक्स, तो एक्स मीटर। ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है क्योंकि 3 मार्क्स 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, तो नाउ इन ट्राइंगल, तो कौन सा ट्राइंगल, तो ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में हम क्या यूज करने वाले हैं, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, एंड टेन थीटा आपके पास क्या है यहाँ 45 डिग्री, तो टेन 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या आपके पास दिस वन, तो 100 मीटर, 100 अपॉन में बेस, बेस क्या है y, और 1045 की वैल्यू आपको पता है क्या है 1, तो हम यहाँ 1045 के बदले क्या लिख सकते हैं 1, तो 1 इक्वल्स टू 100 अपॉन में y, तो यहाँ से मिला y इक्वल्स टू 100 मीटर। हमने यहाँ से क्या फाइंड कर लिया, y इक्वल्स टू 100 मीटर। नाउ अब देखो, अब हम लेंगे बड़े वाले ट्राइंगल को, तो नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, तो ए बी एंड डी, और इसमें सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, जब ए बी डी ट्राइंगल लेते हैं तो बेस में ओनली एक्स ले लेते हैं, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए 90 डिग्री यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे नहीं फॉर्म हो रहा। तो 90 डिग्री जो जहाँ फॉर्म होता है वहां से हम बेस और परपेंडिकुलर को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो बेस की अगर बात करें तो x प्लस वाई होगा इन केस ऑफ ए बी डी में, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, तो टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, हमने ये लिखा फॉर्मूला, और एंगल क्या है यहाँ पे हमारे पास 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 100 अपॉन में बेस, और बेस देखो इस केस में क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ x और यहाँ से यहाँ y है, तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई। अब 1030 की वैल्यू आपको पता है 1/√3, तो यहाँ पे 1/√3 पुट करो, 1/√3 इक्वल्स टू 100 अपॉन में x प्लस वाई, हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 100√3। बट हमें पता है कि y इक्वल्स टू आपके पास 100 मीटर है, y इक्वल्स टू 100 है ना, तो y इक्वल्स टू 100 इसमें पुट करो, तो पुट y इक्वल्स टू 100, ठीक है। इसमें जब y को 100 पुट करोगे तो x प्लस 100 इक्वल्स टू 100√3, तो x इक्वल्स टू 100√3 प्लस का 100 राइट साइड लेके जाओ तो -100, तो x इक्वल्स टू यहाँ पे हमने 100 ले लिया कॉमन, तो अंदर में √3 -1 मीटर। देखो यहाँ पे भी 100 टाइम्स है, ये भी 100 है, 100 जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा √3 माइनस का माइनस, यहाँ से 100 ले चुके हो आप, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1, तो √3 -1, हमें यही फाइंड करना था। इन्होंने कहा था डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप, तो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया गया था शिप के से वो क्या था x, मींस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, तो x हमने फाइंड कर लिया है। तो आप लास्ट स्टेटमेंट लिखो, हेंस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शिप इज 100 टाइम्स √3 -1 मीटर। ये है आपका फाइनल आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
और क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने इससे पहले सॉल्व किया था वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास और उसको कैसे सॉल्व करोगे आप। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। अ मैन स्टैंडिंग ऑन दी डेक ऑफ अ शिप। डेक ऑफ अ शिप का क्या मतलब है यहाँ पे। मान लो लेट्स सी आपका शिप है, शिप का ये जो पार्ट है कॉर्नर वाला पार्ट, इसे बोलते हैं हम डेक ऑफ द शिप। डेक ऑफ शिप, ठीक है। ये शिप है आपका, शिप का जो सबसे कॉर्नर पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं डेक ऑफ द शिप। तो अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ द शिप विच इज 10 मीटर अबव द वाटर। 10 मीटर अबव द वाटर है वाटर लेवल, मतलब जो शिप है वो आपका 10 मीटर अबव द वाटर लेवल है। ऑब्वियस सी बात है कि वो जो डेक है आपका वाटर के लेवल से ज़्यादा ही होगा। नाउ ही ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल। उसने क्या ऑब्जर्व किया कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल इज 30 डिग्री। तो देखो क्या करने वाले हम यहाँ पे, ये हमने ले लिया वाटर लेवल और यहाँ पे शिप है जो मतलब ये 10 मीटर एबव दी सी लेवल, ये वाटर लेवल। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा आपका। अब यहाँ पे ये जो है आपका, ये मान लो आप हाइट ऑफ दी हिल है आपके पास। हाइट ऑफ द हिल क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा हाइट ऑफ द हिल होगा। अब यहाँ से इस लड़के ने, मैन ने सॉरी, इसे आप ऐसे ड्रॉ कर लो। यहाँ से इसने जब शिप के उसके हिल के टॉप को देखा, मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन जो फॉर्म किया इसने, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना फॉर्म किया था इसने, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल इज 60 डिग्री, मीन्स दिस वन इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट या बेस ऑफ द हिल। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा किसका, बेस ऑफ द हिल का। तो बेस ऑफ द हिल क्या होगा आपका, ये होगा यहाँ पे। तो ये जो आपका एंगल दिया हुआ है दैट इज 30 डिग्री। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो, आपके पास गिवन क्या है, ये है 10 मीटर सी लेवल से या वाटर लेवल से ऊपर, ये 10 मीटर है तो ये भी आपका 10 मीटर होगा। नाउ ये हमने यहाँ पे h ले लिया, h, ठीक है। अब इस ट्रायंगल की हम क्या करने वाले हैं, नेमिंग करने वाले हैं। तो ट्रायंगल की नेमिंग आप करो, a ये आपका b, इस पॉइंट पे आपका c, यहाँ d और यहाँ e। अब एक बार क्वेश्चन को प्रैक्टिकली अच्छे से समझने की कोशिश करो जिससे आप पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओ। देखो, अब मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ द शिप, ये मान लो शिप है, यहाँ पे शिप के डेक पे खड़ा है जो क्या है 10 मीटर अबव द वाटर लेवल, वाटर लेवल से 10 मीटर के हाइट पे है, ठीक है। तो ये आपका 10 मीटर, यहाँ से इसने जो शिप किसको, हिल के टॉप को देखा, यहाँ जो देखा, तो एंगल क्या फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री। और इसी पॉइंट से जब उसने शिप उसके हिल के बेस को देखा, तो बेस क्या क्या मतलब है, आप जो है वाटर लेवल से नीचे तो जाओगे नहीं, तो हम जो है यहाँ पे बेस ऑफ द हिल क्या कंसीडर करेंगे, जो वाटर लेवल पे होगा। तो ये आपका क्या था, वाटर लेवल। तो यहाँ से जो इसने किसे देखा, यहाँ पे हिल के फुट को जो देखा दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो क्या है, ये वाला जो पार्ट है इसके कोरस्पोंडिंग ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ। तो मैंने आपको क्या समझाया था, जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, अगर ये 30 डिग्री है तो ऑल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग ये भी आपका क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये 30 डिग्री है तो ऑल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग ये 30। अब हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। हमें दो ट्रायंगल की हेल्प लेने की जरूरत है। एक बार हम ट्रायंगल लेंगे दिस वन CED, ठीक है। उससे पहले आप लिखो यहाँ पे लेट द हाइट ऑफ द हिल विल बी। तो हाइट ऑफ द हिल क्या होगा, ध्यान से समझो, ये वाटर लेवल का जो 10 मीटर है प्लस ये जो h होगा, तो 10 प्लस h जो है ये कंप्लीट हाइट ऑफ द हिल होगा। तो हाइट ऑफ द हिल विल बी 10 प्लस h मीटर, ठीक है। 10 प्लस h क्यों लिया, ये आपके समझ में आ गया होगा। नाउ इन ट्रायंगल, तो कौन सा ट्रायंगल लेने वाले हम, तो ट्रायंगल CED। तो नाउ इन ट्रायंगल CED इसमें हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ से E से लेके D तक का डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो हम इसे x लेट कर लेते हैं,
ये आपका x है। तो टेन कौन सा यूज़ करने वाले हैं हम, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और टेन यहाँ पे थीटा क्या है 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज 10 और बेस आपके पास क्या है x, और टेन 30 की वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 इक्वल्स टू 10 अपॉन में x। यहाँ जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला हमें, x इक्वल्स टू 10√3। हमें फाइंड क्या करना था, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। आपको जो है शिप के से हिल का डिस्टेंस फाइंड करना था। अब ध्यान से समझो, जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगा वही डिस्टेंस इस शिप के डेक पॉइंट से यहाँ का होगा। मीन्स जो डिस्टेंस होगा शिप का हिल से दैट इज 10√3 मीटर। ठीक है, नाउ हमें और क्या फाइंड करना है, इसमें हाइट ऑफ द हिल भी फाइंड करना है। तो हाइट ऑफ द हिल के लिए हमें कौन से ट्रायंगल की ज़रूरत है, हमें ये पता है तो हम ये ट्रायंगल लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें ये पता एच फाइंड करना है। तो एच किस कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, तो ए बी सी में, ए बी सी जो ट्रायंगल लोगे आप, इस ट्रायंगल से आप एच फाइंड कर लोगे, फिर एच में जब आप 10 ऐड कर दोगे तो हाइट ऑफ द हिल आ जाएगा आपके पास। तो नाउ इन ट्रायंगल, तो कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी। अब ए बी सी में वापस से टेन थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और टेन यहाँ पे एंगल क्या है 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर आपके पास क्या है एच, और बेस आपके पास क्या है बी सी। और ध्यान से देखो, अगर ये एक पैरेललोग्राम है, अगर बी सी आपका बेस है तो आप बी सी को ई डी से रिप्लेस कर सकते हो। मीन्स आप बी सी को एक्स लिख सकते हो, और एक्स की जो वैल्यू है वो 10√3 है, तो एच अपॉन में एक्स है जैसे, तो 1060 डिग्री इक्वल्स टू एच अपॉन में एक्स की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया 10√3, तो यहाँ पुट कर दो 10√3। बहुत ही सिंपल है, जब कभी भी इस टाइप का फिगर बने तो आप एक ट्रायंगल से वैल्यू फाइंड कर लो या रिलेशन फाइंड कर लो, और दूसरे वाले ट्रायंगल में उसका यूज़ कर लो। तो 1060 की वैल्यू √3 इक्वल्स टू एच अपॉन में 10√3। जब 10√3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे √3 इंटू में 10√3 इक्वल्स टू एच, तो √3 इंटू में √3 3 और इंटू में 10 तो 30। तो एच क्या आ गया आपके पास 30 मीटर। लेकिन ये जो 30 मीटर है ये हाइट ऑफ द हिल नहीं है। हाइट ऑफ द हिल क्या होगा, कंप्लीट होगा h + 10। तो यहाँ पे लिखो हैंस हाइट ऑफ द हिल, हैंस द हाइट ऑफ द हिल, क्योंकि हमने लेट भी किया था h + 10, क्योंकि h 10 क्या है हमारे पास अबव द सी लेवल का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो हैंस द हाइट ऑफ द हिल इज 40 मीटर। तो ये था आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, अगर आप फिगर बनाना सीख जाओ कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ पे होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो यहाँ पे जो 30 डिग्री था, इस लाइन के पैरेलल ये लाइन, हमेशा ऐसे ही क्वेश्चंस, इसी टाइप के क्वेश्चंस फॉर्म होंगे। और ये पिछले 2-3 साल अगर आप देखो, आर.डी. शर्मा अगर आपके पास हो तो 2017 में, 2009 में, 2019 में, इन सब में पूछा गया था ये। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ 30 डिग्री जो है, हमने ऑल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग ये 30 डिग्री लिया। नाउ इस ट्रायंगल के हेल्प से हमने ये बेस फाइंड कर लिया, और इस बेस का यूज़ हमने इस वाले ट्रायंगल में यूज़ कर लिया। ठीक है, अगर आप चाहते तो इसके बजाय आप ये ट्रायंगल भी लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये ट्रायंगल आप लेते सी बी डी, तो 1030 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में ये वाला काम बेस का करता। तभी भी अगर ये आ जाए बेस, चाहे ये निकाल लो, दोनों का सेम मतलब है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था ये भी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन को समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द लेक। लेक से 60 मीटर अबव से जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है किसके साथ, क्लाउड के साथ, दैट इज 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ अ क्लाउड, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है, क्लाउड के रिफ्लेक्शन के साथ। ठीक है, इन द लेक इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्लाउड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को समझने के लिए देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपके पास, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या आपके पास 60 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या आपके पास 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, लेट से मान लो ये आपका एक मिरर है। ठीक है, ये क्या है आपका मिरर। अगर आप इस मिरर से
10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हो, मतलब ये मिरर है और इस मिरर से अगर आप 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे खड़े हो रहे हो तो आपका जो इमेज फॉर्म होता है वो मिरर में 10 सेंटीमीटर पीछे फॉर्म होता है। मतलब समझाने की आपको ये कोशिश कर रहा हूँ मैं कि ये जो डिस्टेंस है, मान लो आप यहाँ पे हो, अगर ये 15 मीटर है तो आपका जो इमेज फॉर्म होगा इस मिरर से, ठीक है, वो क्या होगा, दैट इज ऑल्सो 15 मीटर अवे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन की क्या बात है यहाँ पे कि अगर आप मान लो ये आप, अब इसी को मैं लेक के केस में समझाता हूँ। मान लो ये आपका लेक है, अगर आप इस लेक से, और यहाँ पे आपका क्लाउड है, अगर इस लेक से क्लाउड का डिस्टेंस 60 मीटर है तो इस लेक से क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन होगा वो 60 मीटर पीछे फॉर्म होगा, तो दैट इज 60 मीटर। मतलब कि इस लेक से, अगर लेक से क्लाउड का डिस्टेंस 60 मीटर है तो लेक से क्लाउड का जो इमेज फॉर्म होगा, जितना डिस्टेंस पे ये क्लाउड होगा उतना ही डिस्टेंस पे क्लाउड की इमेज फॉर्म होने वाली है रिवर से। तो अगर ये 60 मीटर होगा तो यहाँ से यहाँ भी 60 मीटर होगा। ये अगर नहीं भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास। क्वेश्चन में गिवन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द लेक। तो सबसे पहले हम लेक का सरफेस लेते हैं, ये हमारा है लेक। ठीक है, अब इस लेक से ध्यान से समझो आप, इस लेक से कितना मीटर अबव, तो 60 मीटर अबव, तो ये आपका 60 मीटर है और ये भी आप ये मान लो हाइट ऑफ अ क्लाउड, ये आपका क्या है 60 मीटर। ध्यान से समझो, ये क्या आपका द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द लेक, इस लेक से 60 मीटर अबव, तो ये हमने ड्रॉ किया। तो इस पॉइंट से 60 मीटर, लेक से 60 मीटर ऊपर से ये है क्लाउड यहाँ पे, तो यहाँ से जब आपने क्लाउड को देखा तो इस केस में जो आपका एंगल फॉर्म हो रहा था दैट इज 30 डिग्री। अब ध्यान से देखो, अगर ये 60 मीटर है आपका, ये क्या है 60 मीटर, अगर ये 60 मीटर है इतना, तो ये भी 60 मीटर होगा, और ये हमें नहीं पता तो इसे हमने h ले लिया, यहाँ तक का जो ये है हमने इसे h ले लिया। अब अगर ये रिवर है तो रिवर में अगर आप, सॉरी लेक है, तो इस लेक में जो ये क्लाउड है इसका इमेज कहाँ बनने वाला है, कहीं ना कहीं यहाँ जाके बनने वाला है इमेज। और ये अगर h और ये 60 है तो यहाँ से ध्यान से देखो, ये देख यहीं से रहा है, इस पॉइंट से इसके रिफ्लेक्शन के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला गया है। मीन्स ये एंगल आपके पास क्या गिवन है, दैट इज 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो यहाँ से रिवर के लेक से इस क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन होगा, ये जो टोटल डिस्टेंस होगा ये क्या होगा आपका h प्लस 60। बस ये डायग्राम आपके समझ में आ जाए तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, ये 60 मीटर था, तो इस 60 यहाँ से इसने क्लाउड को जो देखा तो एंगल 30 डिग्री फॉर्म हो रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसी पॉइंट से उसने क्लाउड के रिफ्लेक्शन को देखा। तो अगर ये आपका रिवर का सरफेस है, मतलब अगर ये आपका लेक है, तो लेक से यहाँ तक का डिस्टेंस 60 कहीं यहाँ पे आएगा, देन यहाँ से यहाँ का जो होगा वो h होगा। तो h प्लस 60 हमने क्यों लिया यहाँ से यहाँ, अब आपके समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे h प्लस 60 क्यों कंसिडर किया है। क्योंकि जो रिफ्लेक्शन की बात करें, इस पॉइंट से जितना डिस्टेंस ऊपर होगा उतना ही डिस्टेंस नीचे उसकी इमेज फॉर्म होने वाली है। मीन्स इस पॉइंट से यहाँ का अगर क्लाउड का, ये आप लेट से क्लाउड है आपका, तो यहाँ से यहाँ जो क्लाउड का डिस्टेंस होगा, मीन्स क्लाउड का जो हाइट है क्या है 60 प्लस एच, तो इस पॉइंट से नीचे का जो हाइट होगा वो भी क्या होगा 60 प्लस एच। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले इस ट्रायंगल की हम करेंगे नेमिंग। तो नेमिंग देखो क्या करने वाले हम, ये पॉइंट ए ले लिया हमने, यहाँ पे हमने बी ले लिया, दिस वन सी, ये आपका डी, यहाँ ई, और ये आपका एफ। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्रोच क्या लगाने वाले हैं ये समझो। हम tan 30 के हेल्प से ये यूज़ करते हुए हम क्या रिलेशन फाइंड कर लेंगे, इसके बीच और इसके बीच के रिलेशन। ठीक है, फिर हम tan 60 डिग्री का यूज़ करते हुए ये वाला ट्रायंगल लेंगे और इस ट्रायंगल में इस बेस का यूज़ कर लेंगे। तो लेट द height of the cloud, height of the cloud is, तो क्लाउड की जो हाइट है यहाँ पे क्या है h प्लस 60 मीटर। ठीक है, और हमें h फाइंड करना है। तो नाउ इन ट्राइंगल, नाउ
इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेने वाले हम सबसे पहले, ए बी सी, ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी में हम यूज़ करेंगे टेन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। नाउ टेन थीटा मीन्स टेन 30 डिग्री, देन टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, एच। अब देखो जब ये एंगल 30 डिग्री है तो परपेंडिकुलर बस हमें इतना लेना है, ये 60 नहीं लेना। तो परपेंडिकुलर क्या है, एच अपॉन में बेस क्या है, तो बेस में हमें नहीं पता, तो बेस को हम या तो ए बी लिख लो, नहीं तो अगर आप ए बी नहीं लिखना चाहते हो तो इसे एक्स कंसीडर कर लो, या आपने एक्स कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो h अपॉन में x और टेन 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू h बाई एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे x इक्वल्स टू √3h। नाउ इन ट्राइंगल, अब हम ट्राइंगल लेंगे बड़ा वाला, तो ए बी और एफ। नाउ इन ट्राइंगल ए बी एफ, तो टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, टेन थीटा क्या है यहाँ 60 डिग्री। तो परपेंडिकुलर आपका देखो यहाँ पे क्या होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये पूरा का पूरा परपेंडिकुलर होगा, समझो जरा। इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग जो परपेंडिकुलर होगा क्या होगा, 60 प्लस h प्लस 60, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस h प्लस 60 है, लेकिन ये 60 भी तो ऐड होगा क्योंकि बेस तो हम इसे लेके चल रहे हैं। तो 60 प्लस h प्लस 60 अपॉन में बेस, और बेस आपका क्या था x, ठीक है। और टेन 60 की वैल्यू √3, तो √3 इक्वल्स टू 60 प्लस 60 120 प्लस h अपॉन में x। पुट x इक्वल्स टू √3h, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू हमने √3h फाइंड किया है। तो √3 इक्वल्स टू 120 प्लस h अपॉन में x की वैल्यू क्या है, √3h। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो √3 किससे मल्टीप्लाई होगा, √3h से, इक्वल्स टू 120 प्लस h। तो √3 इंटू में √3 तो 3h इक्वल्स टू 120 प्लस h। अब इस h को लेफ्ट साइड ले आओ, तो 3h माइनस h इक्वल्स टू 120, तो 2h इक्वल्स टू 120। अब ध्यान से देखो 2h इक्वल्स टू क्या है, 120, तो h इक्वल्स टू 60 मीटर। h जो आया आपका दैट इज 60, लेकिन हमें जो फाइंड करना है वो हाइट ऑफ द क्लाउड फाइंड करना है। तो हाइट ऑफ द क्लाउड, हाइट ऑफ द क्लाउड, तो हाइट ऑफ द क्लाउड क्या होगा, दैट इज 60 प्लस h। तो 60 प्लस h इक्वल्स टू 60 प्लस h की वैल्यू क्या है, 60 इक्वल्स टू 120 मीटर। तो हाइट ऑफ द क्लाउड आपका क्या आया, 120 मीटर। ये था आपका फाइनल आंसर, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अब हम इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे वो NCERT का है, स्पीड रिलेटेड क्वेश्चन है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, गिवन क्या है इसमें, और ये NCERT के क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन है कि आपके पास, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है ये। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, और ये थोड़ा सा स्पीड रिलेटेड क्वेश्चन है, मीन्स एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमें टाइम फाइंड करना है। अब तक हम बस ये फाइंड करते थे कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, हाइट ऑफ द पोल क्या है, हाइट ऑफ द पिलर क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली सॉल्व करते थे। बट इसमें हमसे ये पूछा गया है कि पर्टिकुलर डिस्टेंस जो ट्रैवल किया उसने कितने टाइम में ट्रैवल किया है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू दी फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार। एक स्ट्रेट हाईवे है जो कहीं ना कहीं कहाँ लीड्स कर रहा है, आपके टावर के साइड लीड कर रहा है, और मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, और उस टावर पे जो मैन स्टैंड है, मतलब जो उस टावर पे जो मैन है उसने एंगल ऑब्जर्व किया, किसका, कार का। एंगल कौन सा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऑब्वियस सी बात है, जब किसी पर्टिकुलर हाइट से आप एंगल देखोगे तो क्या होगा आपका, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो इस केस में हो दैट इज 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर। और जो कार का जो डिस्टेंस ने ट्रैवल किया है वो यूनिफॉर्म स्पीड से डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है। मीन्स जो स्पीड गिवन है आपके पास वो यूनिफॉर्म स्पीड है। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है उसी कार का इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। इससे पहले जो एंगल फॉर्म हुआ था दैट इज 30 डिग्री,
अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है वो आपका क्या है 60 डिग्री। फाइंड द फर्दर टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। तो आप बताओ फर्दर उसे कितना टाइम लगेगा कि वो टावर के फुट तक पहुंच पाए। तो हमने क्या किया, ये एक टावर कंसिडर किया और ये आपका हाईवे है, ये आपका हाईवे है, ये आपका टावर है। यहाँ से सबसे पहले यहाँ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे। अब यहाँ से इसने इस कार को, यहाँ पे जो कार इस नोटिस किया यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है गाड़ी, और इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका क्या है 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे जो मैन स्टैंड है उसने फिर से क्या किया, कुछ टाइम बाद देखा यहाँ पे कार को। ठीक है, और इस टाइम जो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा था दैट इज 60 डिग्री। ये 60 डिग्री ये कंप्लीट एंगल होगा आपका। ठीक है, ये आपका क्या स्ट्रेट हाईवे, ये क्या आपका सॉरी ये आपका हाइट ऑफ द पोल, और ये जो है आपका स्ट्रेट हाईवे है। हमें ये बताना है कि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया था वो 6 सेकंड में किया था। आपको ये बताना है कि इस यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है वो कितने टाइम पीरियड में कवर करने वाला है। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 30 डिग्री है, ये लाइन हमने पैरेलल लेके, ये एंगल आपका क्या हुआ 30 डिग्री, और ये जो आपका एंगल होगा ये 60 है, तो दिस वन इज ऑल्सो 60 डिग्री। अब ये आपका हाइट ऑफ दी क्या है, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू दी फुट हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर, और ये आपका हाईवे है। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल की नेमिंग अगर हम करें तो ए बी सी और ये डी पॉइंट पे जो कार है उसने यूनिफॉर्म स्पीड से जो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितने टाइम में किया 6 सेकंड में। तो हमें नहीं पता डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो हमने इस डिस्टेंस को x लिया, और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला है दैट इज़ y। ठीक है, क्या किया हमने, कार ने जो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमें पता है कि x किलोमीटर किया होगा, यूनिफॉर्म स्पीड से किया है। सिमिलरली c से b तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हमने y लिया है, और हमें जो फाइंड करना है ये बताना है कि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितने टाइम पीरियड में किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मैंने जैसे आपको बताया हुआ कि जब कभी भी दो ट्रायंगल फॉर्म हो तो आप सबसे पहले स्मॉलेस्ट ट्रायंगल को कंसीडर करो। तो यहाँ पर हम स्मॉलेस्ट ट्रायंगल हमारा क्या है ए बी सी। तो लेट नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में हम क्या यूज़ करेंगे, टेन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और टेन थीटा मीन्स 1060 डिग्री। तो 1060 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, अब ए बी है तो परपेंडिकुलर ए बी, और बेस आपका क्या है, बेस है आपका बी सी। तो 1060 डिग्री की वैल्यू √3, ए बी को आप ए बी रहने दो, ठीक है, और बी सी को आप क्या लिख सकते हो, वाई लिख सकते हो। तो √3y इक्वल्स टू क्या आ गया, ए बी, मीन्स ए बी किसके इक्वल है, √3y के इक्वल है। तो नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, तो ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी में हम 1030 जब यूज़ करेंगे, सॉरी 1030 डिग्री जब हम यूज़ करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा आपका ए बी, और बेस क्या होगा, तो बेस x प्लस वाई, कंप्लीट बेस हमें इंक्लूड करना होता है यहाँ पे। तो x प्लस वाई, 1030 की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू ए बी अपॉन में x प्लस वाई, तो x प्लस वाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हमने जब किया तो x प्लस वाई इक्वल्स टू ए बी इंटू में √3, और यहाँ पे ए बी की जो वैल्यू है, ए बी देखो किसके इक्वल है, √3y के इक्वल है। तो आप क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई इक्वल्स टू, देखो ये आपके पास x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आया था, ए बी √3, ए बी √3, और इस ए बी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो पुट ए बी, तो ए बी की वैल्यू देखो क्या है, √3y, तो पुट ए बी इक्वल्स टू √3y। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √3y इंटू में √3, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू √3 इंटू में √3, तो 3y। तो x क्या आ जाएगा, y को राइट साइड ले जाओ, तो 3y माइनस वाई, तो x इक्वल्स टू 2y। मीन्स x और y में अगर रिलेशन आपसे पूछा जाए तो क्या है, x जो है y का ट्वाइस है। ठीक है, अब देखो इसको मैं बहुत ही सिंपल मेथड से आपको बताता हूँ कि हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये जो डिस्टेंस है कितने टाइम में ट्रैवल किया है। आपको ये पता है कि जो कार डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो यूनिफॉर्म स्पीड से कर रहा है, तो लेट स्पीड इक्वल्स टू, आपको पता है स्पीड इक्वल्स टू लेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसका जो स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो स्पीड को आप एस से रिप्रेजेंट करो। एस इक्वल्स टू, डिस्टेंस क्या है, इस केस का मैंने स्पीड निकाल रहा हूँ इस केस में, तो डिस्टेंस क्या है, एक्स अपॉन में टाइम, और टाइम इस केस में उन्होंने क्या बोला था, 6 सेकेंड, तो 6, तो यहाँ से एस क्या आ गया, x/6, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड वाले का जब मैं फाइंड करूँगा तो सेकेंड वाले में भी तो सेम यही होना चाहिए, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आपका क्या है, BC, दैट इज y, अपॉन में टाइम हमें नहीं पता तो टाइम को हमने t से रिप्रेजेंट किया, और स्पीड को जैसे हमने s से रिप्रेजेंट किया था तो यहाँ पे भी स्पीड क्या होगा, y/t। अब देखो, यहाँ पे हमने स्पीड फाइंड किया, यहाँ पे भी हमने स्पीड फाइंड किया। इस केस में हमने स्पीड कैसे फाइंड किया, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस x था, टाइम 6 सेकेंड था, तो s इक्वल्स टू x/t, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड हमारा s है तो y/t। अब यहाँ पे इसका लेफ्ट साइड देखो, ये s, यहाँ पे भी s, और s आपका क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है दोनों के केस में स्पीड तो सेम आना चाहिए। जब दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है मीन्स s इक्वल्स टू दिस, s इक्वल्स टू दिस मीन्स दोनों का राइट साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो इसको सेकेंड इक्वेशन लो, बाय कंपेयरिंग लिखो, बाय कंपेयरिंग। कंपेयरिंग कैसे किया हमने, यहाँ पे जो स्पीड निकाला और जो यहाँ का स्पीड निकाला, स्पीड तो सेम आना चाहिए, तो स्पीड का जो यहाँ पे वैल्यू है और जो स्पीड का यहाँ वैल्यू है दोनों को हम इक्वल पुट कर देंगे, तो x/6 इक्वल्स टू y/t। क्योंकि दोनों का ये समझ में आ रहा होगा आपके कि ये s इक्वल्स टू x/6 है, ये s इक्वल्स टू y/t है, तो x/6 इक्वल्स टू y/t, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो xt इक्वल्स टू 6y। और आपको क्या पता है x को क्या लिख सकते हो आप, 2y लिख सकते हो, तो पुट x इक्वल्स टू 2y। जब आप यहाँ पे x को 2y पुट करोगे तो 2y इंटू में t इक्वल्स टू 6y, देन t इक्वल्स टू 6y डिवाइडेड बाई 2y, तो 2 से y कैंसिल हो जाएगा और 2 3 जा 6, तो टाइम क्या आ गया आपका, 3 सेकेंड। हमसे उन्होंने ये पूछा था कि जो C से फुट ऑफ द टावर तक जो जाने में टाइम लगेगा वो टाइम बताओ। तो हमने क्या किया, पहले हमने 1060 और 1030 की हेल्प से रिलेशन फाइंड कर लिया जो भी हमें पता था। देन हमने नॉर्मल फॉर्मूला यूज़ किया, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। तो स्पीड यूनिफॉर्म है, मतलब दोनों केस में स्पीड तो सेम ही होगा, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम वैल्यू पुट किया है। सेकंड वाले केस में डिस्टेंस ये होगा, टाइम हमें नहीं पता तो टाइम को हमने t रहने दिया है, तो स्पीड इक्वल्स टू y/t। अब दोनों का स्पीड जो है, देखो दोनों में हमने स्पीड फाइंड किया है, तो दोनों का लेफ्ट इक्वल है तो दोनों का राइट इक्वल होना चाहिए, तो बाय कंपेयरिंग हमने दोनों राइट को इक्वल पुट करके और जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक ये इक्वेशन आया जिसमें हमने क्या किया, वो आपस से x की वैल्यू 2y पुट कर दिया और यहाँ से टाइम हमने निकाल दिया 3 सेकेंड। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे आप लिखना, द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर इज 3 सेकेंड। ये स्टेटमेंट लास्ट में ये लिखना है, द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर इज 3 सेकेंड। तो ये था आपका फाइनल आंसर और आज की क्लास का हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और मैंने बाकी चैप्टर्स के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है अपलोड किया हुआ है, तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो बाकी चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस अगर आपने नहीं किया हुआ है तो आप कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो है सर्कल के क्वेश्चंस और सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊँगा।